जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। किताबें तो चुप रहती हैं कि किताबें चुप रहती हैं, पर जिसने भी पढ़ा वो बोलना सीख जाता है। जिसने भी पढ़ा उसके पास ज्ञान आ जाता है। जिसने भी पढ़ा उसके पास धैर्य और संस्कार भी आ जाते हैं। किताबों में इतनी ऊर्जा होती है। किताबों से एक एक से बड़े विद्वान बन जाते हैं, पर जिसने भी पढ़ा उसे तो अहंकार आ जाता है, पर खामोश किताबें ही रह जाती हैं। किताबों को अगर इतना ज्ञान होता कि किसके हाथ में जाना चाहिए या किसके हाथ में नहीं जाना चाहिए, तो शायद कुछ ही लोगों तक किताबें पहुंच पाती। पर किताबें खामोश हैं, वो सबको बांटने का काम करती है, पर इंसान नहीं करता। इंसान के पास तो छुपाने का काम है। कोई अगर अच्छी चीज़ें उनके हाथ में लग जाए तो इंसान उसे छुपा लेता है कि जो चीज़ है तो मेरे तक ही सीमित रहे, आगे बढ़ने न पाए। पर किताबें एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ घूमती रहती है और अपना ज्ञान बांटती रहती है। पर किताबों को तो अहंकार नहीं हुआ, पर पढ़ने वालों को अहंकार बहुत हो जाता है। जबकि किताबें लिखने वाला कोई और होता है। जिसने भी लिखा उसको तो अहंकार नहीं आया, तो सोचिए वो कितना बड़ा विद्वान रहा होगा, कितने बड़े संत रहे होंगे, कितने बड़े ऋषि रहे होंगे, जिन्होंने वेद पुराण ज्ञान की किताबें, भागवत पुराण सब लिखे, वेद लिखे। उन्हें तो कभी अहंकार नहीं हुआ। फिर आज के समय में लोगों को पढ़ के इतना अहंकार क्यों आ जाता है? अगर किताब जैसे जल अगर देने से मना कर दे, वर्षा होने से मना कर दे, भूमि जमीन उपजाऊ होने से मना कर दे, किताब ज्ञान बांटने से मना कर दे, तो क्या इतना अहंकार इंसान को रहेगा? पर इंसान ये नहीं सोचता। इंसान को लगता है कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूँ। पर अगर उपज होना ज़मीन मना कर दे तो फिर किस काम की ज़मीन? वर्षा अगर ना हो तो फिर किस काम का? पानी कहाँ मिलेगा? पर इंसान को लगता है कि मैंने ही सब कुछ किया। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। और जिसने भी वाकई में माने सही में ही जिसने ज्ञान को पाया किताबों से, उसे कभी अहंकार नहीं होगा। वो अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करेंगे कि अगर ये ज्ञान हमारे पास आया है, इन किताबों के माध्यम से आया है, तो वो किताबें आगे को बढ़ाता ही चला जाएगा। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपाने से घटता है। ज्ञान को कभी छुपा कर नहीं रखना चाहिए। जिसके पास भी जो भी ज्ञान हो, जो भी अच्छी पुस्तकें हों, वो पढ़ें और आगे भी लोगों को पढ़ने के लिए दें। ज्ञान जितना भी बांटते जाएंगे, ज्ञान की विकास उतना ही होता जाएगा। ज्ञान किताबों से ही आएगा। सुनने के उतना स्मरण करने से इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं आता है जितना पढ़ने से आता है। कुछ भी पढ़िए, जो भी किताबें आप पढ़ेंगे, जो भी अच्छी पुस्तकें आप पढ़ेंगे, जो भी वेद पुराण आप पढ़ेंगे, आपको कुछ न कुछ वो देगा ही। वो ज्ञान देने से मना कभी नहीं करेगा। और पढ़ने से ही ज्ञान का विकास होगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, हर व्यक्ति को अपना ज्ञान बांटना चाहिए, जन जन तक पहुंचाना चाहिए, अपने विचारों को देना चाहिए, अच्छी पुस्तक को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और हर व्यक्ति को किताबें लेनी भी चाहिए। जिस तरह से हर चीज़ आप खरीदते हैं, महंगी से महंगी चीज़ें खरीदते हैं, तो क्या 10 रुपए की किताब नहीं खरीद सकते?
क्यों? क्योंकि जिससे उससे तो किताबों से ज्ञान मिलेगा। किसी भी चीज़ वस्तु को आप खरीदेंगे एक समय पहनने के बाद या सजाने के बाद, या सजावट की चीज़ें हों, पहनने की चीज़ें हों, पहनने के बाद उसको आप रख देंगे। पर ज्ञान जैसे तो कोई गहना ही नहीं है। ज्ञान की सुंदरता के आगे कोई भी सुंदरता नहीं है, क्योंकि ज्ञान सजावट की चीज़ नहीं है। ज्ञान से आत्मा की सुंदरता बनती है, मन की सुंदरता का विकास होता है, आत्मा की सुंदरता का विकास होता है ज्ञान से। और वो सिर्फ किताबों से ही आएगा और कहीं नहीं मिलेगा। वो खरीदने में भी नहीं मिलेगा। खरीदने में तो सिर्फ किताबें मिल जाएंगी, पर उसके अंदर आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि इसमें लिखा क्या है। वो आएगा सद्बुद्धि सद्ज्ञान से ही, क्योंकि किताबों से बढ़ के तो कोई चीज़ है ही नहीं, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। किताब से बड़ा कोई गहना नहीं, किताब से बढ़ के कोई दौलत नहीं है, ज्ञान से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। ये सारी किताब में ही छुपी हुई है। इसलिए मैं यही कहूँगी, आप सब लोग किताबें पढ़िए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अखंड ज्योति पढ़िए, जो भी धार्मिक किताबें हैं उसको पढ़िए और अपने ज्ञान को विकसित कीजिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ।